मैं ब्लैकमेलिंग की शिकायत लेके आई हूँ। हमारे हस्बैंड हैं जो वो एआई से मेरे फोटो मतलब ऐसे गंदे करके न्यूड पिक बना के वायरल कर रहे हैं। और उनकी जो जीएफ है पूजा परिहार जो कि अजयगढ़ की है, फिलहाल निवास वो ग्वालियर में करती है, जो उनकी जीएफ है। और उसको एक बेटा है इसका, और इसकी पहली वाइफ भी है जिसकी शिकायत मैंने 2024 में करी थी। उसके बाद जैसे हम थाने से बाहर निकले तो गाड़ी चढ़ा दी थी अरविंद ने मेरे ऊपर। फिर उसके बाद अभी वो जेल से निकले आए तो अभी पोस्ट पे पोस्ट करते जा रहा है। और मतलब हमारे गांव वालों को मतलब आपत्ति ऐसे मतलब बहुत गंदा गंदा लिख रहा है कि ना तुम राजीनामा कर लो, मेरे साथ रह लो, राजीनामा कर लो। और वो मैं नहीं करना चाहती और ना मैं रहना चाहती। जो गाड़ी चढ़ाई थी उन्होंने मेरे ऊपर उसका इस पे राजीनामे का दबाव डाल रहा है। हाँ, क्या नाम है पूरा? अरविंद परिहार 2023 में। वीडियो वायरल किया गया था उसमें आपके द्वारा गंदगी फैलाई गई। हाँ, वो वीडियो मैं बता रही हूँ, मैं एमपी में भी नहीं थी, मैं छत्तीसगढ़ में थी उस समय। मेरा झगड़ा हुआ था तो इन्होंने बोला था कि मैं अब पूजा परिहार से कभी नहीं मिलूंगा। तो मैंने कहा तुम मतलब मेरे मुंह से ऐसा निकल गया तो कि तुम गू खाने लगे हो, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। तो इनने थोड़ी देर बाद वो वीडियो मुझे खुद से सेंड किया था और ये बोला था कि बाबू मैं सुधर गया हूँ, जिसका मैसेज मेरे पास अभी भी है और मेरे पास वो फोटोज वीडियो सारे हैं। मानसिक डर लगा। हाँ, मानसिक तौर। और मेरी जो मतलब भाभी हैं मतलब हमारे टच में, तो वो हमारा सपोर्ट करती है। उनके 2 बच्चे हैं बड़े बड़े, वो कंपनी में जॉब करते हैं। तो उनकी लड़की के लिए ऐसे लिखते हैं ये धंधा करती है, और मेरे लिए भी, उनकी मम्मी के लिए भी, मतलब जो मतलब मेरे सपोर्ट में खड़ा हो रहा है उन सबको ऐसे ही बोल रहे हैं। कौन से नंबर से शादी की आपने? मैंने आर्य समाज से शादी की थी। पहले से भी उसकी? हाँ, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था। और इसकी शिकायत मैंने सिरोल थाने में 2024 को जैसे ही पता चला था तो करी थी। हाँ करिए। वो ये बोल रहे हैं कि सिरोल थाने आप चली जाओ और कंप्लेन कर देना, वो कर लेंगे। जबकि हम पहले भी गए थे, आवेदन दे के निकले थे, तो हमारी जानहानि हुई थी, हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। अभी अभी आपने जो वीडियो देखा, इस महिला का नाम होता है नंदिनी। नंदिनी ये वीडियो जो है सोशल मीडिया में मतलब जितने भी मीडिया चैनल है उस महिला को कवर कर रहे थे। वो जो कुछ भी बताया वो सारे मीडिया में चलाया जाता है। ये 9 सितंबर की बात थी, लेकिन 9 से 12 सितंबर आता है, मंगलवार का दिन था 9 सितंबर, लेकिन 12 सितंबर जैसे ही आता है फ्राइडे का दिन था। उस नंदिनी को सड़क पे, बीच सड़क पर उसका पति जो है सबके सामने गोली मार देती है। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 राउंड फायर करता है। सिर पर मारते है, गले पे मारता है और भी जगहों पे मारता है, जिसके चलते उस नंदिनी का मौके पर मौत हो जाती है। अब उसके बाद ये सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया में भी ये जो नंदिनी मर्डर केस है ये खबर बहुत तेज़ी के साथ चलने लगता है और देखते ही देखते ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। तो पूरा क्या कहानी है आज इसी वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया क्राइम आइडियाज चैनल पर, जो आप लोग देखते हो। अगर इस चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग मेरा फेसबुक पेज पर भी देख सकते हो, जो स्टोरी बाय रहमान से अवेलेबल है। तो पूरा घटना जो है ग्वालियर का है। ग्वालियर में वो जो नंदिनी नाम का लड़की है, इसकी शादी जो है 2014 में झांसी में हुई थी। उसके बाद वो झांसी में रह रही थी। तो इसी बीच उस नंदिनी ने एक बच्चे को भी जन्म देती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी जो है नंदिनी के जीवन में 3 दोस्त आ जाते हैं, और वो 3 दोस्त जो है उसी नंदिनी का पति का दोस्त था, जिसके आगे चलते नंदिनी का उन तीनों दोस्तों से यानी पति का दोस्तों से उसके अफेयर शुरू हो जाता है। अब ये सब कुछ चल रहा था, पति को पता ही नहीं था। पत्नी उसके दोस्त के साथ ये सब गुलछने उड़ा रहे। तीनों दोस्त को पता थी, जो एक दूसरे को डिस्कस करते थे। अब सब कुछ चल रहा था, लेकिन तभी एक और शख्स का एंट्री हो जाता है नंदिनी की जिंदगी में। यानी वो 5वां शख्स होता है नंदिनी की जिंदगी में। जब 5वां शख्स नंदिनी की जिंदगी में आता है, पति को इसके बारे में भी नहीं पता, लेकिन वो तीनों दोस्त को पता लग जाती है। जो हम लोग का जो प्रेमिका है उसका एक तीसरा, मतलब हम तीनों को छोड़कर चौथा भी आशिक उसका है। अब इस बारे में चारों ने डिस्कस किया, चारों ने बात किया। चारों ने बात करने के बाद एक फैसले पर पहुंचता है, एक नतीजे पर पहुंचता है। नंदिनी और नंदिनी का जो तीसरा आशिक था, इन दोनों ने मिलकर चौथा जो प्रेमी था नंदिनी का, जो हाल ही में बना था, उसका मर्डर करवा देते हैं। दोनों ने मिलकर मर्डर करता है। फिर बाद में पुलिस केस बनती है, तफ्तीश होती है और दोनों पकड़ा जाता है।
नंदिनी और नंदिनी का तीसरा आशिक पकड़ा जाते हैं और पकड़ा जाने के बाद 2017 की बात है ये, दोनों का जेल हो जाती है। अब दोनों का जेल होने के बाद अब जो नंदिनी का पति था झांसी वाला, अब ऐसी पत्नी को कौन रखना चाहेगा और ऐसे मतलब एक बहू को कौन घर पे जगह देगा। नंदिनी तो जेल पर चला गया, लेकिन उसका जो बेटा है वो अपने पति के साथ रहने लगे। यहाँ पर नंदिनी जो है करीब 4.5 साल तक जेल में रहा, 4 साल 6 महीने तक जेल में रहा। उसके बाद वो छूटकर बाहर आती है। जब छूटकर बाहर आती है, ससुराल वाले पहले ही उसको घर से निकाल दिया था जब ये मामला आया था सामने, पति भी छोड़ चुके थे। अब जो नंदिनी के मायके वाले हैं उन लोगों ने भी नंदिनी को घर में ले लिया था। अब नंदिनी के लिए बड़ी तकलीफ वाला दिन कट रहा था, लेकिन नंदिनी सोचती है जो हम तो यहाँ पर झांसी में एकदम बदनाम से हो गए। तो नंदिनी ग्वालियर पहुँचती है। जब ग्वालियर पहुँचती है, यहाँ पे वो नई जिंदगी का शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। अब वो एक ग्वालियर में आके एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। ब्यूटी पार्लर खोलने के बाद वो ब्यूटी पार्लर चलाने लगती है। और अभी का दौर जैसा है, सोशल मीडिया का दौर। अब नंदिनी जो है सोशल मीडिया भी यूज़ करते थे, यानी अलग अलग ऐप यूज़ करते। इसी बीच उसी सोशल मीडिया के चलते वो पोस्ट किया करते थे, तो उसका पोस्ट में लाइक कमेंट सब आते थे। तो एक लड़का है, एक व्यक्ति है, दरअसल नाम है अरविंद ठाकुर। वही अरविंद जो आगे जाकर नंदिनी को बीच सड़क पर गोली मारती है। अब अरविंद ठाकुर नंदिनी के साथ सोशल मीडिया में जुड़ जाती है, दोनों के बीच में कमेंट के जरिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैसेज के जरिए और फिर बाद में नंबर एक्सचेंज, दोनों के बीच में बातें होने लगी। दोनों मिलने का प्लान बनाया, दोनों ग्वालियर के थे, दोनों मिले भी, लेकिन एक दूसरे को पसंद तो कर लेते हैं, लेकिन एक दूसरे के बारे में, जो पास्ट के बारे में कोई किसी को नहीं बताता। अब नंदिनी के साथ जो कुछ भी हुआ, वो जेल गई थी, वो शादीशुदा थी, उसके एक बच्चे भी है, उसके 3 आशिक अभी भी जिंदा है, मतलब 3 आशिक जिंदा है, चौथा आशिक तो उसका मर्डर करने के चलते वो जेल गई थी। ये सारी बात नंदिनी जो है अरविंद ठाकुर को नहीं बताती, जो ग्वालियर में उसके सोशल मीडिया के जरिए दोस्त हुई थी। अब यहाँ अरविंद भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं था। अरविंद 2 शादी कर चुके थे। पहले पत्नी से अरविंद का 3 बच्चे हैं, फिर दूसरा शादी करते हैं, जिसके चलते पहले पत्नी से उसका खटस बन जाती है और तीनों बच्चों के साथ जो है अरविंद का पहली पत्नी उसे अलग हो जाते हैं। लेकिन ये दूसरा पत्नी के साथ अरविंद रहने लगते हैं। लेकिन इसी बीच फिर नंदिनी के साथ सोशल मीडिया में जुड़ जाता है और उसे वो गर्लफ्रेंड मान लेते हैं। उसके साथ मिलना जुलना सब कुछ होने लगा, दोनों में सब चलता। अरविंद भी अपने पास्ट के बारे में सब कुछ छुपा देते हैं। दोनों अपने अतीत के बारे में छुपा के रखा, यानी पास्ट के बारे में छुपा दिया। अब दोनों का जो इश्क धीरे धीरे परवान चढ़ा, आगे बढ़ा। अब दोनों इतना आगे बढ़ चुके थे कि दोनों अब फैसला करते हैं जो हम दोनों अब शादी कर लेते हैं। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होती है, ना तो अरविंद को और ना ही नंदिनी को। दोनों सहमति से आगे बढ़ रहे थे, दोनों एक दूसरे को पसंद भी कर लिए थे, मिलना जुलने लगे थे। अब दोनों शादी कर लेते मंदिर में जाकर। ये शादी जो है उन लोग 2023 में जाकर किए थे। अब शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा, लेकिन शादी के कुछ समय बीत जाने के बाद अब दोनों एक दूसरे के ये जो प्रेजेंट में जी रहा था, अब इन दोनों के बीच में दोनों का पास्ट के बारे में धीरे धीरे पता चलने लगे। अब दोनों इसी मैटर को लेकर झगड़ा विवाद होने लगे। दोनों एक दूसरे को धोखा दिया था, इसमें कोई दूध का धुला हुआ नहीं थे। तो इस वजह से दोनों के बीच में इतना ज़्यादा झगड़ा होना, विवाद होना शुरू हो गया कि 2024 आते आते नंदिनी जो है नज़दीकी पुलिस थाने पहुंचती है। पहुंचने के बाद अरविंद के ऊपर एक आरोप लगाती है, पुलिस स्टेशन में जाकर एक केस दर्ज कराते अपने ही पति के ऊपर, जो उसने मुझे गाड़ी में कुचलने की कोशिश किया, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का धारा उसके ऊपर मामला दर्ज कराते हैं। पुलिस वाले भी मामला दर्ज कर लेता है और करने के बाद अरविंद को पकड़ने के बाद उसे जेल भेज देता है। अब जब दोनों के बीच में इतना ज़्यादा झगड़ा हुआ था कि नंदिनी जाकर केस दर्ज करवाया और उसका जेल हो गया। 3 महीना जेल में रहने के बाद वो छूटकर बाहर आता है अरविंद ठाकुर। अरविंद ठाकुर जब जेल से छूटकर बाहर आते हैं, 2024 की बात है ये, अब पति पत्नी के बीच में और ज़्यादा बढ़ गया। अब अरविंद जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता था अपनी पत्नी नंदिनी के ऊपर, वो बदला लेना चाहता था। जो पत्नी होकर मुझे जेल भिजवाया और मैं 3 महीने तक अंदर रहा,
इसका बदला वो लेना चाहता था। लेकिन तभी अरविंद को पता चलता है, वो जेल जाने के बाद नंदिनी का जो है 2 लड़का से उसका दोस्ती हुआ, बल्कि दोस्ती नहीं, वो दोनों उसका आशिक है। एक का नाम होता है अंकुश पाठक और दूसरा है कल्लू। इन दोनों के बारे में अरविंद ठाकुर को पता चल गया। जो उनकी पत्नी जो है नंदिनी, उसकी इन दोनों के साथ बहुत ज़्यादा करीबी है। अब दोनों उसका आशिक है। उसका खून और ज़्यादा खौलने लगा अरविंद का। इसी बीच अरविंद सोचता है जो इन दोनों को बहुत सबक सिखाना पड़ेगा। अरविंद जो है अब अपनी ही पत्नी को बदनाम करने के लिए वो सोशल मीडिया का सहारा लेता है। वो अपनी पत्नी का कुछ तस्वीरें हैं जिसको एआई के जरिए, अब ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया, उस एआई के जरिए अपनी पत्नी नंदिनी का गंदी गंदी फोटो सोशल मीडिया में अपलोड करने लगे। और इसके बारे में जब नंदिनी को पता चला, नंदिनी फिर से पुलिस स्टेशन में गया और जाकर बताया जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है मेरा पति। पुलिस वाली पूरी बात सुना, जिससे पहले भी मुझे जान से मारने की कोशिश किया। वो 3 महीना अंदर था, जैसे 3 महीने के बाद बाहर आया, अब वो ये सारी हरकतें करने लगे। मेरे फोटो से छेड़खानी करके और गंदी गंदी तस्वीरों के साथ उसका जोड़कर और सोशल मीडिया में अपलोड कर रहे हैं। पुलिस में फिर से वो कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। अब दर्ज कराते हैं जब ये बात भी, अभी पुलिस में जब गया था, वो दोनों दोस्त भी साथ में था। अंकुश पाठक और कल्लू दोनों बराबर नंदिनी का साथ दे रहा था। उन दोनों साथ में जाकर पुलिस में केस दर्ज कराया। फिर से ये अरविंद ठाकुर को पता चला। ये 9 सितंबर की बात है, जो सबसे पहले मैंने आपको वीडियो दिखा था। जब ये केस दर्ज हुआ, मीडिया को पता चला ये कैसा विषय है, तो सारे लोगों ने जो है उस नंदिनी के सामने मीडिया वाले पहुंच जाते हैं और इस बारे में बातचीत करते, तब वो ये सारी बात बताती है। तो आप लोगों को फिर से एक बार वो वीडियो दिखाता हूँ। मैं ब्लैकमेलिंग की शिकायत लेके आई हूँ। हमारे हस्बैंड हैं जो, वो एआई से मेरे फोटो मतलब ऐसे गंदे करके न्यूड पिक बना के वायरल कर रहे हैं। और उनकी जो जीएफ है पूजा परिहार, जो कि अजयगढ़ की है, फिलहाल निवास वो ग्वालियर में करती है, जो उनकी जीएफ है। और उसको एक बेटा है इसका, और इसकी पहली वाइफ भी है, जिसकी शिकायत मैंने 2024 में करी थी। उसके बाद जैसे हम थाने से बाहर निकले तो गाड़ी चढ़ा दी थी अरविंद ने मेरे ऊपर। फिर उसके बाद अभी वो जेल से निकले आया तो अभी पोस्ट पे पोस्ट करते जा रहा है। और मतलब हमारे गांव वालों को मतलब आपत्ति, ऐसे मतलब बहुत गंदा गंदा लिख रहा है कि ना तुम राजीनामा कर लो, मेरे साथ रह लो, राजीनामा कर लो। और वो मैं नहीं करना चाहती और ना मैं रहना चाहती। जो गाड़ी चढ़ाई थी उन्होंने मेरे ऊपर, उसका केस पे राजीनामे का दबाव डाल रहा है। हाँ, क्या नाम है पूरा? अरविंद परिहार। 2023 में वीडियो वायरल किया गया, तो उसमें आपके द्वारा गंदगी फैलानी हुई। हाँ, वो वीडियो मैं बता रही हूँ। मैं एमपी में भी नहीं थी, मैं छत्तीसगढ़ में थी उस समय। मेरा झगड़ा हुआ था तो इन्होंने बोला था कि मैं अब पूजा परिहार से कभी नहीं मिलूंगा। तो मैंने कहा तुम, मतलब मेरे मुंह से ऐसा निकल गया तो कि तुम गू खाने लगे हो, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। तो इनने थोड़ी देर बाद वो वीडियो मुझे खुद से सेंड किया था और ये बोला था कि बाबू मैं सुधर गया हूँ, जिसका मैसेज मेरे पास अभी भी है और मेरे पास वो फोटोज वीडियो सारे हैं। मानसिक डर लगा। हाँ, मानसिक तौर। और मेरी जो मतलब भाभी हैं, मतलब हमारे टच में, तो वो हमारा सपोर्ट करती है। उनके 2 बच्चे हैं बड़े बड़े, वो कंपनी में जॉब करते हैं। तो उनकी लड़की के लिए ऐसे लिखते हैं ये धंधा करती है, और मेरे लिए भी, उनकी मम्मी के लिए भी, मतलब जो मतलब मेरे सपोर्ट में खड़ा हो रहा है उन सबको ऐसे ही बोल रहा है। कौन से नंबर से शादी की आपने? मैंने आर्य समाज से शादी की थी। पहले से भी उसकी? हाँ, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था। और इसकी शिकायत मैंने सिरोल थाने में 2024 को जैसे ही पता चला था तो करी थी। हाँ, करिए। वो ये बोल रहे हैं कि सिरोल थाने आप चले जाओ और कंप्लेन कर देना, वो कर लेंगे। जबकि हम पहले भी गए थे, आवेदन दे के निकले थे, तो हमारी जनहानि हुई थी, हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो ये नंदिनी बता रही थी जो मीडिया वाले को, जो ऐसा ही। ये 9 सितंबर मंगलवार की दिन थी। उसके बाद 3 दिन यूं गुजर गया। इसके बारे में अरविंद को भी पता चला। अरविंद और ज्यादा गुस्सा हुआ अपनी पत्नी नंदिनी के ऊपर। अब अरविंद जो है उसको सबक सिखाना चाहता था। अब उसके हर मतलब कदम पर उसके नज़र था अरविंद ठाकुर का। लेकिन इसी बीच वो अंकुश पाठक और कल्लू, उन दोनों दोस्त ने नंदिनी को सलाह देता है, एक काम करते हैं, तुम्हारा पति को फिर से अंदर करवा देते हैं। अब की बार नंदिनी को लेकर वो दोनों जो है, अंकुश और कल्लू, साइबर सेल पे जाते हैं और जाने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, जो सोशल मीडिया के ज़रिए बदनाम कर रहे हैं।
तो साइबर सेल में जाकर के मामला दर्ज कराकर, ये शुक्रवार का दिन था, फ्राइडे, और 12 सितंबर। अब इस साइबर सेल से जब ये तीनों वापस आ रहे थे, ऑटो से आ रहे थे, और इसी बीच अरविंद ठाकुर जो है उसके कदम कदम पर नजर रखे थे, जो उसको मारना चाहता था। इन तीनों को नहीं पता थी। अब ये तीनों ऑटो लेते हैं, ऑटो लेने के बाद वो तीनों वापस आ रहा था, लेकिन इसी बीच जो क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पर थोड़ा लोगों का आवाजाही कम था। अरविंद ठाकुर पीछे से आते हैं और आने के बाद अपनी पत्नी नंदिनी का चलते ऑटो से हाथ पकड़कर खींच लेते हैं, जिसके चलते वो सीधा रोड पर गिरती है और ऑटो चल देते हैं, लेकिन ऑटो रुकता नहीं। ये दोनों दोस्त जो है, अंकुश और कल्लू, उसी ऑटो में था, और भी दूसरा पैसेंजर भी था, लेकिन ऑटो वाला नहीं रुकता। ऑटो वाला को लगा जो कुछ गड़बड़ है, वो ऑटो को और फास्ट करते हैं और तेजी से निकल जाते हैं। बाद में ये दोनों अंकुश और कल्लू बताते हैं, जो हम लोगों ने ऑटो वाले भैया को बोले जो रुको, हम लोग को उतारने दो, लेकिन ऑटो वाला जो है नहीं रुकता। इसी बीच अरविंद और ठाकुर निकिता के बीच में उस बीच सड़क पर झड़प होने लगे। लोगों का आवाजाही था, लोग आवाजाही कर रहे थे, कोई खड़े होकर देख रहा था। तभी जो है अरविंद ठाकुर अपने कमर से तमंचे निकालते हैं और निकलने के बाद उसको जमीन पर पटक देते हैं, नंदिनी को, और गोली चला देता है। एक फायर होता है, सारे लोग वहीं थम जाते हैं। दूसरी फायर होता है, तीसरी फायर होती है, चौथी फायर होता है, और पांचवी फायर में नंदिनी ढेर हो जाती है, वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। लोग एकदम जमावड़ा लग जाता है, किसी की हिम्मत ही नहीं हो पा रहा था, बस मोबाइल निकाला, वीडियो रिकॉर्ड किया। वो वीडियो आपके सामने चल रही है। अब ये वीडियो तो रिकॉर्ड हो गया, किसी ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया, पुलिस भी मौके पर पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर अरविंद हिला भी नहीं था। अरविंद वहीं पे मौजूद था। पुलिस आते, चारों तरफ लोग जमा था, किसी के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं था, क्योंकि अरविंद के हाथ में तमंचे थे और वो फायर कर रहा था। पुलिस आती है, पुलिस उसे की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस का भी हिम्मत नहीं जो आगे बढ़े, क्योंकि उसके हाथ में पिस्टल जो थी। पुलिस फायर तो करता है, लेकिन फायर नहीं होता है। तभी अरविंद अपना मोबाइल निकालता है। मोबाइल निकालने के बाद वो उसी क्रिकेट ग्राउंड पे दीवार पे टेका लगाते हैं, बैठ जाते हैं। बैठ जाने के बाद वो फेसबुक पर लाइव आता है। लाइव आने के बाद वो वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ और बाकायदा वो बता रहा था, जो भी वो लाइव 1 मिनट कुछ 40 सेकंड के आसपास का वीडियो था, 35-40 सेकंड का, वो लाइव आकर बताता है, जो मैं अपने इस धोखेबाज पत्नी, बेवफा पत्नी का आज काम तमाम कर दिया। ये अपने आशिक के साथ मिलकर मुझे बदनाम कर रही थी, मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, मुझे जेल भिजवाया, और इसके एक नहीं बल्कि 2-2 आशिक है, अलग अलग मर्दों के साथ वो सोती है। ये सारी बात बाकायदा वो चिल्ला चिल्ला कर लाइव में आकर वो बता रहा था। सारे लोग सुन रहा था, लेकिन सारे लोग उसको रिकॉर्ड तो कर रहा था, लेकिन तभी वो उन लोगों से भी अपील करता है और कहता है, आप लोग डरो मत, तुम लोगों से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, तुम लोग आओ और मेरी पत्नी ये जो मरी है इसका करतूत मैं तुम लोगों को बता रहा। उसके हाथ में पिस्टल थी, इसीलिए कोई भी आगे नहीं जा पा रहा था, लेकिन वो चिल्ला के कह रहा था, जो आप लोग डरिए नहीं, आप लोगों से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी तो मेरी पत्नी से थी, ये बेवफा थी, ये पति रहते हुए मुझे जेल भिजवाया, अपने आशिकों के साथ मिलकर मुझे मारना चाहती थी। अब आज भी वो 2 आशिकों के साथ घूम रही थी, और ये अलग अलग मर्दों से इसका संबंध है। अब उसका ढेर हो जाता है। उसके बाद पुलिस कैसे भी करके उस अरविंद ठाकुर से काबू पाता है। लोगों का भीड़ पहले से ही जमा हो गया था, बहुत ज़्यादा उसको पीटा जाता है, मारा जाता है। अरविंद को मारने के बाद उसको पुलिस उठाकर लेकर जाता है। यहाँ पर नंदिनी का बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। सबको लगा शायद थोड़ा जान बचा वो, लेकिन 5-5 गोली लगने के बाद वो भी सिर पर भी मारा गया, तो कहाँ से वो बच सकती थी, वहीं पर ढेर हो चुकी थी। अब जो नंदिनी का बॉडी है, नंदिनी का बॉडी, क्योंकि नंदिनी पहले पति उससे अलग हो गए थे, उससे कोई नाता ही नहीं रहा। दूसरा जो शादी अरविंद ठाकुर से हुई थी वो अब पुलिस के हिरासत में है, उसको तो बॉडी सपने का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पर जो नंदिनी का परिवार, नंदिनी का जो मायके वाले हैं, माँ बाप, सारे परिवार से कहा जाता है जो उसका बॉडी को आप लोग क्लेम करो और इसका अंतिम संस्कार कर दो, लेकिन यहाँ पर नंदिनी का परिवार जो है नंदिनी का बॉडी को लेने पर इनकार कर देते हैं। फिर बीच में ये दोनों आ जाता है, अंकुश पाठक और कल्लू।
ये दोनों आते और बताते जो ऐसा ही है, तो अगर कोई बॉडी लेना नहीं चाह रहा है नंदिनी का तो हम लोगों को दे दीजिए, हम लोग नंदिनी का अंतिम संस्कार कर देते, क्योंकि ये हमारा अच्छा दोस्त थी। लेकिन एक कानूनन जो प्रक्रिया रहता है, ऐसे किसी को बॉडी नहीं दे सकते। आप रिश्तेदार हो तो आपको दे सकते हैं, लेकिन बाद में जाकर नंदिनी के परिवार को समझाया जाता है, तब नंदिनी का पिता जाकर मानता है और नंदिनी का बॉडी को लेकर अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद इन दोनों दोस्तों से पूछा जाता है, अंकुश पाठक और कल्लू से। जब इन दोनों से पूछा जाता है, जो तुम दोनों नंदिनी के साथ गए हुए थे साइबर सेल में कंप्लेंट करने, और तुम लोग जब वापस आ रहे थे तब तुम दोनों के सामने अरविंद ठाकुर ने नंदिनी को खींचकर ऑटो से गिराया और फिर फायर किया, तो तुम लोगों ने बचाने की कोशिश क्यों नहीं किया? तब इन दोनों का कहना है, इन दोनों का भी जवाब आता है, इन दोनों का कहना है जो हम लोग समझ में नहीं आया, उसको खींच के गिराया। तभी ऑटो वाला जो भैया है, क्योंकि और भी पैसेंजर था ऑटो में, ऑटो वाला भैया जो है इस मंजर को देखते ही वो अपना गाड़ी का स्पीड बढ़ा देते हैं और वहाँ से तेज़ी से भाग जाते हैं। हम लोग कह रहे थे कि हम लोग को उतारने दो, हम लोग को बचाने दो, लेकिन ऑटो वाला भैया नहीं सुनता। इतने में अरविंद ठाकुर नंदिनी के ऊपर गोली चला देते हैं। ये उन दोनों का भी कहना, उन दोनों का भी वीडियो बाहर आई है। हम एसपी ऑफिस साइबर क्राइम में आवेदन देके आ रहे थे, क्योंकि अरविंद परिहार है जो झूठी पोस्ट कर रहा था। तो जैसे ही हम लौट रहे थे तो उसने हमें देख लिया, तो ऑटो में हम लोग बैठ रखे थे, तो ऑटो के पीछे आया। तो ऑटो के पीछे आते आते क्या हुआ, हमने भैया को बोला आप ऑटो मत रोको, आप चलो। तो उन्होंने दूसरी जगह ऑटो मोड़ दी, ये अपना रूप सिंह स्टेडियम के साइड। तो वो एक ऑटो से और पीछे आया, तो ऑटो जब एक साथ में जब आई तो हमारी ऑटो में उनको हाथ पकड़ के गिरा लिया। और तो उसके डर की वजह से ऑटो वाले ने, मैं ऑटो में बैठा था तो ऑटो वाला तेजी में निकल गया और सारे लड़के भाग गए थे। तो मैं बच गया, उसने मुझ पर ही फायरिंग करने की कोशिश की थी। मेरा फ्रेंड था साथ में और दो लड़के भी थे जो स्टेशन जा रहे थे, अलग बैठे हुए। मेरा फ्रेंड था वो उसका नंदलाल पांचा। मैं जे हरियाणा रहता हूँ, जॉब करता हूँ हरियाणा में। जी हम भाभी मानते थे। हाँ, फैमिली रहती थी, हमारी फैमिली के साथ रहते थे। वो बैग में लेके आया था, बैग में लेके आया था। जब उसने ऑटो जब एक साथ में लगी तो उसने निकाल लिया था। तो हाँ मेरे सामने मारी। उसने कम से कम 5 से 6 राउंड फायर किए। मैं ऑटो में बैठा रह गया, तो वो नीचे गिरा लिया था। तो उसने फायरिंग की, उसके बाद वो ऑटो वाले भैया कहीं नहीं रुके, ना मेरे को उतरने दिया ना कुछ किया। नहीं, वो तो ये कह रहा था तू तो रुक, मैं बता रहा हूँ तुझे। नहीं, वो हाँ पहले धमकाता था उनको, उससे पहले उनके बाद डेली कॉल करता था वो, बट वो उठाते नहीं थे कि मैं तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन वो कॉल नहीं उठाते थे। तो ये वो पूरा घटना है जो ग्वालियर में घटी है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना रहेगा इस वीडियो के बारे में तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।